हाँ हाँ, मैं बस रास्ते में हूँ, मैं आ ही रही हूँ। हाँ ठीक। अरे चोर चोर मेरा पर्स ले गया, कोई है? पकड़ो इसे। रुक रुक, साले चोर चोरी करता है। साहब साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। क्या बोल रहा है? तू चोर नहीं है? हर चोर यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अगर तू चोर नहीं है तो फिर पर्स चोरी करके क्यों भाग रहा था? बोल। वो साहब, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए मैं चोरी कर रहा था। मुझे दवा लेके जाना है। साले तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, तू झूठ बोल रहा है। साहब मैं कसम खा रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तू सच बोल रहा है? हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। ये ले कुछ पैसे, माँ को दवा ले आना और ये बैग मुझे दे। और हाँ, आज के बाद चोरी मत करना। ठीक है साहब, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साले चोर मेरा पर्स चुराता है। अरे नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं चोर नहीं हूँ। चोर तो अच्छा, इसका मतलब तूने चोर को भगा दिया? अरे नहीं मैडम, वो मुझे धक्का देकर भाग गया। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे तो लगता है तू भी उन चोरों के साथ मिला हुआ है। अरे नहीं मैडम, मैं कहाँ उन चोरों के साथ मिला हुआ हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, मुझे तो लगता है तू चोर ही है, क्योंकि तेरे कपड़े भी वैसे हैं। और तुम लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग मेहनत तो करना जानते नहीं हो, बस लोगों के पैसे और पर्स चुराते हो। क्या मैडम, आपका पर्स मिल गया है तो ये लो पर्स, और ये फालतू की बकवास क्यों कर रही हो? पर्स तो मिलेगा ही, क्योंकि तूने ही मेरा पर्स चुरवाया। और मैंने जब देख लिया तुझे चोर को भगाते हुए, तो ज्यादा होशियार बन रहा है। मतलब मैडम, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैंने तुम्हारा पर्स वापस किया और ऊपर से तुम मुझे ही चोर बता रही हो। ये बता, जब तूने चोर को पकड़ा था तो उसे जाने क्यों दिया? और तुझे पता भी है मैं कितनी दूर से भागते हुए आ रही हूँ। मन तो कर रहा है कि पुलिस बुला के तुझे जेल में डलवा दूं। जितना तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है ना, उतनी मैं हूँ नहीं। मैंने अच्छे अच्छे को ठिकाने पर ला दिया है। अब ज्यादा होशियार मत बन और निकल यहाँ से, वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगी। चोर कहीं का। बताओ, नेकी का तो जमाना ही नहीं। एक तो पर्स वापस करके दिया, ऊपर से जूते भी खाओ। अरे मालिक, आप कहाँ थे? मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अरे मालिक, अब की बार अपनी कंपनी में पूरे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अरे प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, तू मुझे क्यों बता रहा है? अरे मालिक, मैं ये बता रहा था, आप एक बार पैसे चेक कर लेते चल के। अरे प्रिंस, तू मेरी कंपनी का सबसे अच्छा मैनेजर है, इसीलिए मैंने कंपनी की सारी जिम्मेदारियां तुझे दे रखी हैं। तो फिर तू ये बात क्यों बोल रहा है कि मैं पैसे चेक करूं चल के? अरे मालिक, वो बात तो सही है, लेकिन एक बार आप पैसे तो चेक कर लीजिए। अरे तू मुझे पैसे वैसे चेक मत करा। वैसे भी आज साला दिमाग खराब हो गया। क्यों मालिक, क्या हो गया? बताओ यार, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो नेकी करो और ऊपर से जूते खाओ। मालिक, इसीलिए बोलते हैं कि आजकल नेकी करनी ही नहीं चाहिए। चल अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ घर। मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है। और हाँ, पैसों का तू देख लेना। यार आनंद, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पता नहीं घर के खर्चे कैसे चलेंगे। हाँ यार, वही हालत तो मेरी भी है। और आजकल तो 10-12 हज़ार में कुछ होता ही नहीं है। आनंद, ये प्रिंस है ना? लग तो वही रहा है। चलो चलते हैं इसके पास। और प्रिंस, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक ही हैं। और प्रिंस, ये बताओ, ये कार तुम्हारी है? हाँ, अपनी ही समझो। लेकिन प्रिंस, आजकल तो कितनी बेरोजगारी चल रही है, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? तुम भी तो हम लोग के जैसे गरीब थे। हाँ, वो बात सही है, इतनी बेरोजगारी है, लेकिन मैं भैया के यहाँ काम करता हूँ, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो? और अगर कोई काम है तो हमें भी लगवाओ,
हमारे पास बहुत दिक्कत है पैसों की। वो बात तो ठीक है, लेकिन भैया जी से बात करना पड़ेगा। क्या यार प्रिंस, तुम भैया जी के यहाँ बहुत दिनों से काम करते हो, वो तुम्हारी बात तो मान ही लेंगे और हम लोगों को काम पर रख लेंगे। हाँ वो बात तो है। चलो मैं भैया जी से तुम्हारी नौकरी के बारे में बात करूँगा। अच्छा, तो फिर हम लोग कब आ जाएं? चलो ठीक है, तुम लोग मेरे घर आ जाना और मैं भैया जी को वहीं बुला लूँगा और तुम्हारी नौकरी के लिए बात भी कर लूँगा। ठीक है प्रिंस, हम लोग घर पर आ जाएंगे और अगर तुमने हमारी नौकरी लगवा दी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ भाई, वो मैंने तुझे पैसे पहुंचा दिए थे। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? और तू वही है ना जो उस दिन मेरा पर्स चोरी करके भागा था? रुचि, तुम इसे जानती हो क्या? हाँ आनंद, ये वही है, इसने मेरा पर्स चुराया था और ये आज फिर निकल पड़ा है किसी ना किसी का पर्स चुराने। क्या मैडम, जो भी मन में आता है वो बोलते हुए जा रही हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैंने ये बात उस दिन भी तुम्हें बताई थी और फिर बता रहा हूँ। अबे तू अकड़ किसे दिखा रहा है? 2 थप्पड़ में तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। भाई साहब, लगता है आप यहाँ पर नए आए हो, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुझे अच्छे से, तू एक चोर है। मैडम, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो क्या कर लेगा बे? ज्यादा बोलेगा ना तो अभी 2-3 थप्पड़ लगाऊंगी तो सही हो जाएगा। अरे वाह मैडम, क्या लैंग्वेज है आपकी। मेरी लैंग्वेज तो सही है, पर तू क्या है? तू तो एक चोर है। मैडम जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी ही गलती है जो मैं आपसे टकरा गया। चोर कहीं का। प्रिंस, क्या हुआ? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? वो मालिक, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं, वो बोल रहे थे कि आप उन्हें अपनी कंपनी में कुछ काम दे दें। अच्छा, ज़्यादा खास दोस्त हैं क्या? हाँ मालिक, खास ही समझो। तो ठीक है, फिर रख ले उन्हें काम पर, तुझे जैसा सही लगे। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा मालिक सुनिए, आप हमेशा ऐसे ही कपड़े में क्यों रहते हैं? क्यों यार, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? बात दिक्कत की नहीं है मालिक, बात यह है कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर के ऐसे कपड़ों में घूमते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। प्रिंस, तुझे पता है, मैंने जब कंपनी शुरू नहीं की थी तब मैं बिल्कुल ऐसे ही घूमता था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कंपनी खड़ी की है, तो मैं अपनी औकात कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए मैं ऐसे कपड़ों में घूमता हूँ। वाह मालिक, मान गए आपको। और हाँ प्रिंस, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि गंदे कपड़े पहनने वाले गरीब ही हों, हो सकता है वो अमीर हों मेरी तरह। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रिंस भाई नमस्कार। अरे तुम लोग आ गए, बैठो। भैया भी आते ही होंगे, उनसे मैं तुम्हारी नौकरी की बात करता हूँ। अरे वो देखो आ भी गए, बैठो भैया। क्या ये देसी गवार, ये तुम्हारा भैया है और तुम इसके अंडर में काम करते हो और ये हमें नौकरी देगा? अरे रुचि, तुम पागल वागल हो क्या? तुम इन्हें जानती भी हो ये कौन है और तुम्हें नौकरी चाहिए या नहीं? अरे प्रिंस, रहने दो, इन लोगों को ये मत बताओ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं इन लोगों को नौकरी दूंगा थोड़ी ना। और अगर मुझे पहले पता होता कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं नौकरी मांगने के लिए तो मैं यहाँ आता ही नहीं। लेकिन भैया जी, आप इन्हें पहले से जानते हैं क्या? हाँ, बदकिस्मती से। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, मेरे कपड़े देखकर मेरी औकात का अंदाज़ा लगा रहे थे। ये वही लोग हैं। रुचि, तुम इनको इनके कपड़ों से जज कर रही थी और तुम्हें पता भी है जिस कार से मैं घूमता हूँ वो कार इन्हीं की है। और हाँ, भैया जी ऐसे कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन्हें अमीरी दिखाना पसंद नहीं है। आनंद, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई और भैया जी आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें नौकरी दे दीजिए क्योंकि हमारे पास बहुत दिक्कतें हैं। नहीं, मैं तुम जैसे घमंडी लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। भैया जी आप प्लीज़ हमें ये नौकरी दे दीजिए, हमारे पास बहुत दिक्कतें हैं और मेरे पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। अगर हमें ये नौकरी नहीं मिली तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रिंस, तुम ही बोलो ना भैया जी से कि हमारे पास कितनी दिक्कतें हैं। अरे भैया जी, इस बार इन्हें माफ़ कर दीजिए, आइंदा से इनसे गलती नहीं होगी। ठीक है प्रिंस, अगर तू कह रहा है तो मैं तेरी वजह से इन लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, नहीं तो इन जैसे घमंडी लोगों को मैं नौकरी कभी नहीं देता।
और हाँ, आइंदा से याद रखना, कभी किसी को गरीब मत समझना, क्योंकि एक जूते साफ करने वाला भी आदमी ना इनका 500 रुपये कमाता है। तुम जैसे लोगों की तरह दिन भर घूमता नहीं है। प्रिंस, इन लोगों को नौकरी पर रख लो।